जब विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया तब एनडीए भी अपने आप को मजबूत करने में लग गई। अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये जो इंडिया गठबंधन है चलेगा या नहीं, क्या किसी नोकझोंक की वजह से पार्टी में फूट पैदा हो जाएगी। पर जैसा सोचा था उसका उल्टा ही हो गया। दोस्तों, एनडीए गठबंधन में फूट पैदा हो गई है। बीजेपी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आप लगातार देख रहे हैं कि तमिलनाडु में राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदय ने सनातन को लेकर बयान दिया था। उस पर दक्षिण से ज्यादा उत्तर में भारी राजनीति हुई। बवाल शुरू हुआ। लोगों ने इस पर काफी आक्रोश जताया कि आप किसी धर्म के ऊपर ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हम जाति व्यवस्था पर चोट कर रहे थे। तमाम चीजें चल रही थी और 18 दिसंबर को एआईडीएमके की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ चुकी है। ये एक भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि तमिलनाडु एक बहुत बड़ा राज्य है और तमिलनाडु में ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख अन्नामलाई ने द्रविड़ आंदोलन के नेता और तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुराई को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। एआईडीएमके के नेता डीजे कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी शेरों का झुंड है और अन्नामलाई एक छोटी सी लोमड़ी। उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़े, नोटा से भी ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। उनके पास क्या योग्यता है कि वो प्रेयार, एमजीआर, अम्मा और हमारे नेता पलानीस्वामी जैसे नेताओं के ऊपर टिप्पणी करे कि अन्नामलाई जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तमिलनाडु के पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और काफी चर्चित हैं। उनके बयान पर एआईडीएमके ने रिस्पॉन्स किया और कहा कि हमने उन्हें कई चेतावनी दी थी मगर वो नहीं मानते और अब हमारा कैडर चुप नहीं रहेगा। डीजे कुमार ने कहा कि पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ बोले गए हर शब्द के लिए अन्नामलाई को कड़ा जवाब देगी। अन्नामलाई ने क्या बोला था जरा वो भी जान लीजिए। बीते हफ्ते राज्य सरकार के मंत्री पीके शेखर बाबू के खिलाफ विरोध करते हुए अन्नामलाई ने 1950 के एक घटना का जिक्र किया था। उनके मुताबिक उस समय अन्नादुराई ने, जो पहले मुख्यमंत्री थे और द्रविड़ पॉलिटिशियन के बड़े नेता, डीएमके हो चाहे एआईडीएमके हो, दोनों की जड़ें उन तक जाती हैं, उनको लेकर कहा कि अन्नादुराई ने हिंदू धर्म की आलोचना की थी, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पसुमपोन मुथुराम लिंगन थेवर ने उसका कड़ा विरोध किया था। उसके बाद अन्नादुराई ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी। ऐसा अन्नामलाई ने सीएन अन्नादुराई को कहा। अन्नामलाई का बयान अन्ना द्रमुक के नेता को पचा नहीं, जो एआईडीएमके है। डीजे कुमार ने इसे रेखांकित किया, कहा कि अन्नामलाई पहले भी पार्टी सुप्रीम और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर टिप्पणी कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें जनता के भरपूर गुस्से का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से उन्हें दिव्यांगत नेताओं पर टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए। अन्ना द्रमुक यानी एआईडीएमके के पूर्व मंत्री सीवी षणमुगम ने कहा कि पार्टी के अडर उनके नेताओं के खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम अन्नामलाई, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी कड़ी निंदा करते हैं। एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद पहले अम्मा की आलोचना की और अब सीएन अन्नादुराई की। अन्नामलाई, आपका मकसद क्या है? अन्नामलाई ने भी इस पर जवाब दिया और कहा कि वो सिर्फ ऐतिहासिक घटना के बारे में बात कर रहे थे जिसके उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। इस पर एआईडीएमके के नेता डी विजय कुमार ने अन्नामलाई के मकसद की ओर इशारा किया, उन पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा चाहती है कि वो एआईडीएमके के साथ गठबंधन का हिस्सा रहे, मगर अन्नामलाई ऐसा नहीं चाहते। साथ में ये भी कह दिया कि डीएमके को भाजपा की जरूरत नहीं है, हम अपने नेताओं पर टिप्पणी क्यों बर्दाश्त करें। भाजपा को खुद वोट के लिए किसी भी पार्टी के शरण में जाने की जरूरत है। उनका यहाँ कोई बेस नहीं है, वो बेकार सामान है। आप समझिए कि गठबंधन के साथ ही जो छोड़ के जाते हैं, इस तरह की टिप्पणी बीजेपी के लिए कर रहे हैं। विरोधी नहीं है, ये पहले भी साथ रह चुके हैं और हो सकता है 2024 के चुनाव में साथ आ जाए, लेकिन जो कटुता है वो अभी भी देखने को मिल रही है। फिलहाल बीजेपी एआईडीएमके के साथ गठबंधन में नहीं है और उनके नेता ने कहा है कि हम चुनाव के दौरान सब कुछ तय करेंगे। उधर भाजपा के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने कहा, गठबंधन से संबंधित मामलों पर अंतिम निर्णय केवल चुनाव के दौरान लिया जाएगा और वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। तो इस पूरी खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।